Hey guys, welcome back to my YouTube channel. We are back with another interesting gameplay video. So अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सब लोग? तो यार भाईजान हम लोग आ चुके हैं दोबारा से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेमप्ले वीडियो के साथ। इसका नाम है किंग और फेल। भाईजान ये गेम मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा घटिया लगी थी, लेकिन अभी इतनी पसंद आ चुकी है कि मैं इसी को हर वक्त खेलता रहता हूँ और इसी से अपना मज़ा पूरा करता रहता हूँ भाईजान। अभी जी पिछली बार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बताया था कि भाईजान हमारे जो बादशाह हैं, जो सारे रूलर हैं, उनका एक अदद बेटा भी हुआ है। तो बादशाह चले गए हैं वेकेशंस पर अपनी बीवी के साथ, और ये बेटा अब पूरे किंगडम को कर रहा है रूल। अब देखते हैं कि बेटा कितनी अच्छी तरह रूल कर सकते हैं इस किंगडम को। तो सबसे पहले बेटे ने हमला कर दिया है भाई साहब, हमारे इस ड्रैकुला और बादशाह ने हमला कर दिया है जी एक किंगडम पर। ठीक है जी, ये आ चुके हैं हम लोग किंगडम की तरफ, और अभी इससे पहले भी एक हमने हमला किया था, तो हमला शुरू हो चुके हैं। और ड्रैकुला सबसे आगे, ये एक इसकी अच्छी बात निकली है कि जी बादशाह सबसे पीछे रहता था, लेकिन ड्रैकुला सबसे आगे रहा है और उसने सारी कमान खुद संभाली रखी है, और वो दूसरी साइड पे भी गया। लेकिन बादशाह भी इसी तरह की कुछ हरकतें करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। लेकिन ड्रैकुला ने अच्छी हरकत ये की कि वो खुद गया जंग को संभालने के लिए। ठीक है जी, अभी तक ड्रैकुला मरा नहीं, उसकी ताकत अभी भी बहाल है, और ड्रैकुला की ज़रा ताकत भी ज़्यादा है। ठीक है जी, अभी ड्रैकुला ने तो इन सबको मार दिया, मतलब सिपाहियों ने भी मदद की है। हो भाई साहब, ये रही और कुछ टीम जो कि अंदर आके फंस चुकी है। ये मारो मारो, मुझे लग रहा है कि हम लोग ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि जिस तरह मतलब हम लोग अभी लड़ने में लगे हैं, मैंने ये अभी ड्रैकुला को उन्होंने मार दिया। जिस तरह मतलब अभी हम लगे हुए हैं, और हमारी जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कमज़ोर हो चुकी है। अब बस इनसे हमें लड़ना है, और आगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक फ़ील आ रही है ना कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या सीन है। अल्लाह हम क्यों नासिर होगा हमारा। चलो भाई, खोल दे। चलो 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 भाई, टूट गया। अंदर आ चुका हूँ मैं अभी, और मेरी सारी जो सिपाही है ना वो बाहर है, और यहाँ से ही फ़ौज चल रही है सही अच्छी तरह। अभी मैंने इन लोगों को पीछे ले गया हूँ, और वहाँ पर ये तीरंदाज़ों ने मेरे एक तीरंदाज को मार दिया है, और सारी फ़ौज मेरे जो है ना तीरंदाज़ों के पीछे लग गई है। तो सारी भाई फ़ौज जो है ना चलो भाई, हार तो चुके हैं हम लोग, क्योंकि अब मैं इनको तो भाई साहब अब मैं अकेला तो इनको संभाल नहीं सकता, तो इसलिए हमें भी मार दिया गया। तो अब आगे चलते हैं कि भजन क्या शुगल मेला लगता है आगे जाकर। वापस आ चुके हैं अपने किंगडम में। हमारा जो शहज़ादा है वो पहली जो है ना जंग वो हार चुका है, और अब देखते हैं कि ये शहज़ादा हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। सल्तनत के ख़जाने में इस वक्त तकरीबन 45,000 रुपये हैं। अब देखते हैं कि सल्तनत का शहज़ादा हमें कितना प्रॉफिट देता है। अच्छा जी, एक सिल्वर कॉइन्स हमें चाहिए कुछ 150 चाहिए थे, वो हो चुके हैं, और वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते चलते हैं आगे और देखते जाते हैं क्या क्या होता है इस बादशाह की कमान में। अभी हम लोग अपने जो है ना दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए पत्थर बहुत ज़्यादा, तकरीबन कितने चाहिए, 50 चाहिए। तो अभी हम पत्थर लेने हैं यहाँ पर, पत्थर लेकर वापस चलते हैं। पत्थर पूरे हो चुके हैं, 52 हो चुके हैं, 50 चाहिए तो 2 रख लेंगे भाई। पत्थर ले लिए हैं, और पिछली बार हम लोगों ने सल्तनत के सारे गिर्द ना एक पत्थर की दीवार भी हाँ दीवार भी बनवा दी थी, तो वो भी एक अच्छा काम हुआ है। तो 60 सिक्का, एक सिक्के के अंदर 60 मिले हमें। भजन ये मछली का काम बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला था, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर सिटीज़न और आए थे, तो हम लोगों ने सिटीज़न्स के लिए बाय फूड ऑर्डर ये वो ज़रा बढ़ा दिया, मतलब कि सिटीज़न्स आ रहे हैं हमारी सल्तनत में, शामिल होते जा रहे हैं। अब नए बादशाह की हुकूमत भी आई है, मतलब ये एक निगरान बादशाह है। मतलब अब वो बादशाह गया हुआ ज़रा यार टूर वूर पे इसका अब्बू, तो इसी ने ज़रा सल्तनत को संभालना है, इसी ने ज़रा देखभाल करनी है। तो इसको ज़रा हमने दिया हुआ है अपना ये क्या नाम है इसका, कंट्रोल दिया हुआ है कि यार तू संभाल ज़रा, वो बादशाह ज़रा यशी उशी मार है। तो ठीक हो गया। लकड़ियों का यहाँ पर पूरा हो चुका है बेड़ा, यहाँ से उठाते हैं इसको। अभी हम लोगों को ना वो चाहिए अपना क्या नाम है उसका, रस्सियाँ चाहिए, और उसके लिए हम लोग ये लकड़ियाँ इधर दे देते हैं। रस्सियाँ चाहिए मुझे बड़ी ज़्यादा, वो भी अभी मैं लेके आता हूँ वहाँ से जाकर। जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक हो गया, रस्सियों के लिए चलते हैं। अभी पत्थर नहीं है। आज कैसी बात है कि हमारे पास बोर्ड्स हैं लेकिन पत्थर नहीं है। चलो पत्थर लेने चलते हैं, 10 यार चलते हैं। चलो 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 चलो
40 हो जाए ना 40 आ जाए, तो 40 यहाँ से करने पड़ेंगे हमें खुद ही। चलो 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 चलो। तो भाईजान 40 पत्थर आराम से हो जाएंगे, 3 ये 44 हो गए। यहाँ पर भाईजान कुछ पेड़ शेड हैं भाई, इतना बड़ा पेड़। ये 1 मिनट का, ओहो अच्छा अच्छा काट जाएगा। ये मेरा लेवल 7 या 6 का पेड़ है जो हमारे से आराम से कट गया। ये मेरा 10 लेवल का पेड़ है, अच्छा ठीक हो गया, कट गया भाईजान। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था, ठीक हो गया ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर भी 3 पेड़ हैं। उतनी देर ज़रा यार भाई, वो उनकी 2 बारियों के पत्थर हैं तो हमारे पत्थर बूढ़े हो जाएंगे, वो लेके यहाँ से निकलेंगे। चलो 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 ठीक है, ये भी आ गया। चल 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 ओके जी। आगे सारा ये है जगह लोक है, ये ठीक हो गया, लोक है सारी जगह। मुझे लगा कोई लिक्विड टाइप की चीज़ है लोक है, मतलब कि लिक्विड ही है, कुछ पानी पुनी है। तो अभी चलते हैं यहाँ से वापस, अभी यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। ये वाली जगह वैसे भी ना थोड़ी वीरान है, इधर मतलब कंस्ट्रक्शन साइट टाइप है ये। यहाँ पर पत्थरों की ये बस ये अपना पत्थर पुत्थर तोड़े तोड़े जाते हैं यहाँ पर, बाकी कोई इतना ना एक्सेसिव काम नहीं है कि जी काम बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो, लेकिन वैसा भी कोई बात नहीं है एक्सेसिव सी जगह। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, रस्सियों की हमें बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। वहाँ से हम लोग लेते हैं रस्सियाँ, इनको देते हैं रस्सियाँ लेके फिर निकलते हैं यार। तो यार मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल गया, लेकिन अभी नहीं, रुको 1 मिनट। अच्छा जी चलो। तो भाई साहब जितनी देर ये रस्सियाँ बनेंगी उतनी देर के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाईजान आज हमारा है जश्न आज़ादी, जिस दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की थी। आज बहुत ही अहम दिन है हमारे लिए। तो यार ये उसी के लिए मैंने एक स्पेशल गेम प्ले वीडियो लाया हूँ। तो तब तक के लिए आप कुछ पाकिस्तान के क्लिप्स देखें और पाकिस्तान की आज़ादी को फील करें, उतनी देर तक हमारी जो रस्सियाँ भी बन के आ जाएंगी। तो उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं दस्ती, आप लोग देखिए ज़रा। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। पाक सरज़मीन शाबाद। तो भाईजान रस्सियाँ मिल चुकी हैं, तो ठीक हो गया, रस्सियाँ मिल गई हैं हमें, मतलब काम हो गया होगा रस्सियों का। मैं देखता हूँ जाके, इतनी भी यार लेट नहीं होनी चाहिए। रस्सियाँ ये होगी, रस्सियाँ 50 रस्सियाँ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें चाहिए पत्थर भी हमारे पास हो गए, ठीक है जी। अब चलो जो भी हमसे लोगों ने अपग्रेडेशन करानी वो करते हैं इनकी, देखते हैं कोई मज़े की अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अच्छा अब बेकरी को अपग्रेड करना, कर देते हैं यार, इतनी कौन सी बड़ी बात है। ये लो पैसा बहुत है भाई, ये जो नया बादशाह आया है बहुत ही ज़्यादा अमीर है और हमारा लेवल भी अप हो चुका है। यहाँ पर अभी हमें एक फ़िशर मैन चाहिए, न्यू अपग्रेडेशन और पैकेजेस और बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें आ चुकी हैं इस नई अपग्रेडेशन में। तो भाईजान जल्दी से तैयार हो जो, ग्रीन कैप्टन गेमर को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को पाकिस्तान के लिए ये स्पेशल गेम प्ले वीडियो पसंद है तो जल्दी 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 सब्सक्राइब करो ग्रीन कैप्टन गेमर को, और ग्रीन कैप्टन आर्मी में भी शामिल हो जाओ। दस्ती भाईजान बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियोज़ लेके आने वाले, मैं भाई फुल फॉर्म में अब आ रहे हैं हम लोग। तो दस्ती से आप लोग सब्सक्राइब कर लो ग्रीन कैप्टन गेमर को, ठीक है जी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चल रहा हो। तो यार पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ये एक पोर्ट बनवाया था मछलियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर 3 मछलियाँ हम लोग पकड़ सकते हैं एट अ टाइम, उससे ज़्यादा हम लोग मछली बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। तो पकड़ते हैं इन 3 मछलियों को दस्ती। ये लो जी, एक ठीक है, 3 मछलियाँ पूरी हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा भैया आप मछली नहीं पकड़ सकते। अब चलते हैं दस्ती वापस, और यहाँ पर लकड़ियों का भी काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ठीक हो गया सही है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं जल्दी। यहाँ पर अभी हम लोगों को वो ब्लैक कोल की ज़रूरत है, कोयले की ज़रूरत है, तो मैंने वो कोयले की भी ज़रूरत पूरी करनी है। और रस्सियाँ भी हमारे पास है, और पैसा तो भैया ना पानी की तरह है, पानी पैसा पानी एक की गल हुई है। पानी फुल है हमारे पास, पैसा फुल है हमारे पास, पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हमारे पास क्वांटिटी है, पानी की भी पैसे की भी, और हर चीज़ की क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है। जितने बंदे हैं हमारे सिटीज़न हैं उतने हम लोग पैदावार निकाल लेते हैं। बाकी सारा ये मार्केट में जितना जाता है ना सारा सामान, वो जाता है हमारे सिटीजन्स को, और जो हम लोग बाहर फ़ॉरेन जगहों पे बेचते हैं, फ़ॉरेन कंपनीज़ को बेचते हैं, वो जाता है सारा बाहर के मुल्कों में। वो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन वो मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन बस वो समझ ही जाओ आप लोग। हम उनसे चीज़ें ख़रीदते भी, लेकिन अभी तक ना मैंने उनको कोई चीज़ बेची है मैंने। जब ये जॉब्स की प्रिपरेशन हो रही थी तब मैंने थोड़ी बहुत खेल के ना एप्पल बहुत ज़्यादा उधर बेच के आया हूँ मैं, अच्छा खासा सेब बेच के आया हूँ मैं बाहर के मुल्क। तकरीबन अपना 4 से 8 हज़ार रुपये का मैं सेब बेच के आया हूँ बाहर।
तो मतलब यहाँ पर ये देखो ना, अभी तक वो लगे हुए हैं। एप्पल मैं अच्छे खासी क्वांटिटी बेच के आया हूँ, मसले वाली बात नहीं। तो यार जब तक कोयल पैदा हो रहा है तब तक मैं आता हूँ वापस, तब तक हम लोग कुछ सेब सूब और काट कूट के उसको भी बेचेंगे, ठीक है। Day 4. हाँ जी, सिर्फ़ और सिर्फ एक कोयले की ज़रूरत है और वो भी हमारे पास पूरा हो चुका है। अब चलते हैं इन कोयलों को उधर दे के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन सी ऐसी जो तमीरात हो रही हैं जो पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हो रही थी उससे पहले ना, यहीं पे जाना है भजन, मैं पागल हो चुका हूँ। यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देते हैं सारा कुछ। चलो 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 चलो, ठीक है जी। कैपेसिटी बढ़ा दी गई है इनकी, इंक्रीज़ कर दी है इस कैपेसिटी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अपग्रेडेशन स्किल पैकल, भाई पैसा बहुत है, पैसे वाली जो भी चीज़ आएगी वो मिनटों में होगी, विदाउट एनी नेचुरल सोर्स। पैसे वाली जो भी चीज़ आएगी वो आराम से इजीली निकलेगी। अभी मुझे यहाँ पर क्या गया, वुड अपग्रेडेशन को बढ़ा दो। तो चलते हैं अब वुड अपग्रेडेशन को बढ़ाने, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ ना तो वुड पूरी पूरी पड़ी होती है और मुझे बड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है लकड़ियों की जगह पर जाने के लिए। टाइम लगता है ना, क्योंकि जब मुझे अभी देखो ना ऐसी चीज़ों में जाना, जब मुझे बोर्ड चाहिए थे या जब मुझे कोयला चाहिए था तब भी मैं जाता हूँ लकड़ियों की चीज़ों के बाद। वैसे मेरा कोई इधर चक्कर ही नहीं है, महल के पास तो मेरा चक्कर ही नहीं है, क्योंकि शहज़ादा महल में नहीं रहता। शहज़ादा आराम से आवाम के बीच रहता है। और अभी तक मैंने एक सिंगल चीज़ भी नहीं ली मार्केट से। हालांकि मैंने उनको इतनी चीज़ें बेच दी, इतनी चीज़ें बेच दी। जब मैंने ये वीडियो बंद की हुई थी मैंने तकरीबन ना अपना 2 से 3 हज़ार रुपये का सेब उनको भी चिपका के आ रहा हूँ मैं। अच्छा खासा सेब भी चिपकाया। अभी यहाँ पर एक जो मछली है ना वहाँ पर उसकी प्राइस है 30, और फ़ौरन से अगर हम ख़रीदे ना 120 रुपये की एक प्राइस है। तो मतलब कि ये हमारे से जुल्म कर रहे हैं भजन, इसलिए मैंने अब छोड़ा हुआ है। और ये वाला शहज़ादा बहुत ज़्यादा कमाल है, उस वाले बादशाह से अच्छा है। वो वाला बादशाह तो वही फ़ौरन से चीज़ें उठा उठा के मार्केट क्रैश कर रहा है सारी। ये वाली जो ड्रैकुला बादशाह है इसने एक चीज़ मार्केट से नहीं उठवाई, सारी चीज़ें खुद अपग्रेड करवाई हैं। हालांकि मार्केट से 8-9 हज़ार की चीज़ें बेच के आया। और यहाँ पर अच्छी खासी इसके जो है ना दौर में अपग्रेडेशंस हुई हैं। अब यहाँ पर एक एप्पल ट्री की भी अपग्रेडेशन होनी है, लेकिन हमारे पास पेड़ ही नहीं है। पेड़ अभी अच्छा खासा हमें चाहिए, तो यहाँ से पेड़ पुड़ काट के ले जाते हैं फिर। अच्छा जी, पेड़ भी फुल स्पीड से काटा जा रहा है यहाँ पर। चलो 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 चलो, 150 चाहिए हमें पेड़, तो काटते हैं। ठीक हो गया, पूरे हो चुके हैं पेड़। अब चलते हैं यहाँ से वापस दस्ती। चलो 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 चलो, ठीक हो चुका ये भाई, हो चुका पूरा। ठीक है, अपग्रेडेशन एक पेड़ की अभी अपग्रेडेशन रहती है, लेकिन जब वो कहेंगे तभी हम लोग लेंगे। 600 कह रहे हैं कॉइन्स, 600 कॉइन्स चाहिए हमें जल्दी से। 600 कॉइन्स यहाँ से ले लेते हैं, फिर 500 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, पूरा हो गया। तो भाईजान ये टास्क फुल स्पीड से होता जा रहा है। 40,000 रुपये हो चुका है। तकरीबन 5,000 नहीं, हम लोगों ने 50,000 क्रॉस किया था। 50,000 क्रॉस नहीं गया, लेकिन 50,000 की हद तक हम लोग गए थे। और इस बादशाह ने साबका बादशाह की कुछ चीज़ों को नहीं बेचा। अब ये देखो मैं चीज़ें यहाँ पर बेच रहा है ये बाहर। अभी तकरीबन 35,000 था और 2,000 इसने कमाया है। 30,000 से नीचे नहीं जाने देगा, मतलब अच्छी खासी ये कमाई भी कर रहा है, अच्छा खासा इसने पैसा भी लगाया है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कुछ जंग झुंग का टाइम बन जाएगा, क्योंकि वो ना अपना क्या साहब उसको कहने लगा था मैं, वो हमें सिल्वर कॉइन्स चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जंग से ही मिलते हैं। और हमारे पास दोबारा से 37,000 हो चुका है। तो जंग जुंग करके आते हैं, तब तक हमारे पास यहाँ पर जो है ना चीज़ें भी फुल हो जाएंगी। तो मैंने अभी यहाँ पर अपग्रेडेशन भी की है, तो जंग में चलते हैं, वहाँ से होके आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पहली जंग तो ये हार चुके हैं, अब दूसरी शायद जीत जाए, देखते हैं। अपग्रेडेशन की हुई है, शायद अल्लाह हमारे साथ और जीत जाए हम लोग। चलो चलते हैं, जंग जीत के ही आएंगे भाई साहब। ठीक है जी, आ चुके हैं अब लोग जंग के लिए। और वहाँ पर हमारी तोप का जो है ना वो भी टाइम पूरा हो चुका है भाई। लेकिन अभी शहज़ादा जो है वो ख़ुद सबसे आगे रहता है और फ़ौज की कमान उसके हाथ में होती है पूरी पूरी। वो ख़ुद फ़ौज को संभालता है, फ़ौज मतलब उसके इशारों पर चलती है। दोनों फ़ौजें आपस से अलहदा हो चुकी हैं और बादशाह जो शहज़ादा था ना वो भी अलहदा हो चुका था, लेकिन अभी मार के आए हैं तो ये तोप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चलाता हूँ, ये लो। ओ भाई साहब, वहाँ पे सारा कुछ वैनिश हो चुका है। और अब इस साइड के सिपाहियों से हमने लड़ना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, आसान सा काम है।
आराम से लड़े जाएंगे। और मैंने अपग्रेडेशन भी फुल की हुई है मतलब अपने बंदों की। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें शायद मसला आए, क्योंकि अभी हमारे साथ एक बंदा है एक्स्ट्रा जो पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा वो बंदा है हमारे साथ। देखते हैं क्या सीन बनता है। और बादशाह की जो है ना HP भी फुल है इस वक्त। चलते हैं दस्ती अंदर और देखते हैं भाई क्या सीन बनता है अंदर जाके। अंदर तो आ चुका हूँ अब मैं। इनसे लड़ाई फुल ज़ोरों शोरों से चल रही है। उन्होंने मेरा वो बंदा मार दिया है और मेरे साथ अब फुल लड़ाई चल रही है उनकी। अब इनके सिर्फ और सिर्फ तीरंदाज रह गए, मतलब ये मार जाएंगे, आराम से मार जाएंगे। ठीक है मार जाएंगे। ओके डन करो भाईजान। शहजादा ने अपनी पहली जंग जीती है, बहुत ही सक्सेसफुली जंग जीती है। और मुझे इस पिछले बादशाह से ज़्यादा इस बादशाह का दौर ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे भाईजान किसको बादशाह बनाया जाए। मुझे तो लग रहा है कि भाईजान इसी को बादशाह रहना चाहिए, क्योंकि यार इसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जंगें जीती हैं, तो बेस्ट हो गया। इसकी क़यादत में फ़ौज को भी बड़ा ज़्यादा मज़ा आया और एक साथ 2 जंगें लड़ने के लिए फ़ौज तैयार हो चुकी है। दोबारा पूरी फ़ौज जमा की गई है और किले के सामने लाके खड़ी कर दी गई। दोबारा जंग शुरू हो चुकी है। देखते हैं क्या सीन बनता है। फ़ौज के अंदर जज्बा फुल है और जल्दी से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ चुके हैं। 3 हिस्सों में फ़ौज डिवाइड हो गई है। ठीक है अभी शहजादा मार चुका है, वापस आएगा तो देखते हैं ये वाली जंग फ़ौज जीतती है कि नहीं। फुल फ़ौज जोश में है इस वक्त। आधी फ़ौज हो चुकी है अभी मेरी, आधी फ़ौज हो चुकी है। जल्दी तोड़ो बंदे मार रही है। ठीक है मुझे लग रहा है जहाँ तक डाई हार्ड फीलिंग आ रही है ना कि बड़ा बुरा हार्ड है बोले, लेकिन अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। क्योंकि फ़ौज जो है ना वो हमारी कमज़ोर थी, उनकी फ़ौज थी आगे ज़्यादा। और अगर यहाँ पर तोप चलने का ऑप्शन होता ना मैं इनको बता देता, लेकिन ना ऊपर से जो इनके सिपाही थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। तो मुझे लग रहा है कि डाई हार्ड फीलिंग आ रही है कि वजन बढ़ चुका है, गेम प्रोग्राम बढ़ चुका है, इस वक्त पूरा हैवी किस्म का बढ़ गया है। तो ठीक है हार चुके हैं हम लोग इस वक्त, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। हम लोग वापस जाते हैं और हमारी सल्तनत जो है वो इस वक्त टॉप ब्रांड में जा रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ना सिल्वर कॉइन्स चाहिए थे और इसके लिए मैं जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मुझे कोई इनके साथ डबल जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिल्वर कॉइन्स चाहिए थे और जंग तो भाईजान होनी क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ चुका है। पाकिस्तान के लिए तो भाईजान जंग करना है, ये स्वाब का काम समझते हैं पाकिस्तानी। तो अभी चलते हैं यहाँ पर जंग एक में लड़के आए, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल मामलात हैं यहाँ पर। सल्तनत भी सही जा रही है और अभी हमारे पास पैसा भी सल्तनत के पास कोई इतना ज़्यादा नहीं कि जंग ही की जाए। अभी हम लोगों को ना इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं पहले, क्योंकि जंग का भी टाइम जो है ना वो अभी रहने देते हैं। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग सबसे पहले होना है, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा कोई जंग लेनी है। तो यार इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना, बता देना किस बादशाह का दौर ज़्यादा अच्छा था। अल्लाह हाफिज़।